नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो अब सिर्फ किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म या किसी दूर दराज की टेक्नोलॉजी लैब का हिस्सा नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये हमारी और आपकी असली जिंदगी में पूरी तरह से घुस चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी असल जिंदगी की। इस चर्चा में हम बहुत ही प्रोफेशनल और ऑब्जेक्टिव तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एआई और इंसानी समझ एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और भविष्य में हमारे फैसले लेने का तरीका आखिर कैसे बदलने वाला है। ओके, चलिए अब इसमें सीधे डाइव इन करते हैं। आज के इस चर्चा में हम इन 6 अहम पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई। दूसरा, इसकी पावरफुल प्रोसेसिंग। तीसरा, वो इंसानी तत्व जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। चौथा, पक्षपाती या बायस्ड फैसलों को समझना। पांचवा, एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर होने का नुकसान। और आखिर में एक बैलेंस या संतुलित पार्टनरशिप कैसे बनाए जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, रोजमर्रा की जिंदगी में एआई। एक वक्त था जब एआई सिर्फ एक अमूर्त सा कॉन्सेप्ट लगता था, है ना? लेकिन आज जरा इन एग्जांपल्स को देखिए। वॉइस असिस्टेंट्स जो हमारी एक आवाज पर काम करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स जो पहले ही बता देते हैं कि हमें आगे क्या देखना है या क्या खरीदना चाहिए, सड़कों पर दौड़ती सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां और अस्पतालों में मरीजों का इलाज करते एडवांस मेडिकल टूल्स। ये कोई हवाबाई बातें नहीं हैं, ये वो टूल्स हैं जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही चीजें एआई को एक थ्योरी से निकालकर हमारे डेली रूटीन का सबसे अहम हिस्सा बना रही हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्रोसेसिंग की ताकत। अब सवाल यह है कि आखिर एआई में ऐसी क्या बात है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है? इसकी प्रोसेसिंग क्षमता लिटरली हमारी सोच से भी कई ज्यादा तेज है। ये डेटा के पहाड़ को एनालाइज कर सकता है और चुटकियों में पैटर्न पहचान सकता है। बिजनेस और एजुकेशन में तो ये एकदम गेम चेंजर साबित हो रहा है। उदाहरण के लिए हेल्थ केयर में एआई मेडिकल इमेजिंग से बीमारियों को बेहद जल्दी पकड़ लेता है। एजुकेशन में एआई प्लेटफॉर्म्स हर स्टूडेंट के हिसाब से उनके सीखने के तरीके को पर्सनलाइज कर रहे हैं। और हाँ, चैटबॉट्स के जरिए जो रोजमर्रा के काम ऑटोमेट हो रहे हैं, उससे जो समय बच रहा है वो प्रोडक्टिविटी के लिए कमाल की चीज है। सेक्शन 3, अतुलनीय इंसानी तत्व। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जब हम इस टेक्नोलॉजिकल स्पीड से थोड़ा हटकर सोचते हैं तो हमें उस तत्व का एहसास होता है जिसे कोई मशीन कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। यहां एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है एआई की वो सुपरफास्ट प्रोसेसिंग स्पीड जो तुरंत जवाब दे देती है, और दूसरी तरफ है हम, इंसानी जज्बात, हमारी मॉरल रीजनिंग और सच्ची हमदर्दी। देखिए, एक एल्गोरिदम कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा समझता है। प्यार, डर, खुशी, दुख, इन सब भावनाओं को वो सच में महसूस नहीं कर सकता। वो बस एक पैटर्न है। जो चीजें हमें असल में इंसान बनाती हैं, मशीनें उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकती। इस बात को समझने के लिए जरा हेल्थ केयर और एजुकेशन के इन परिदृश्यों पर गौर कीजिए। एआई एक एक्सरे या एमआरआई देकर बीमारी तो पकड़ लेगा, बिल्कुल, लेकिन एक डॉक्टर जिस तरह से मरीज के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत देता है, वो एआई कभी नहीं कर सकता। वहीं एजुकेशन को देखिए, एआई किसी भी लेसन को स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से कस्टमाइज कर देगा, लेकिन एक टीचर जो एक बच्चे की आंखों में देखकर उसे इंस्पायर करता है, उसे जिंदगी के लिए मोटिवेट करता है, वो इंसानी टच बिल्कुल अलग है। और यकीन मानिए, हमारी दुनिया में इस टच की बहुत जरूरत है। अब आते हैं चौथे और सबसे क्रिटिकल पहलू पर, पक्षपाती फैसले और एआई की कमजोरियां। जब बात डिसीजन मेकिंग की आती है तो यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है। बायस्ड डेटा यानी पक्षपाती डेटा। एआई खुद से कुछ नहीं सोचता, वो पूरी तरह से उस डेटा पर निर्भर करता है जो हम उसे फीड करते हैं। अगर एआई को दी गई ट्रेनिंग का डेटा पहले से ही गलत, अधूरा या किसी तरह के पूर्वाग्रह से भरा है तो रिजल्ट क्या होगा? जाहिर है, आउटपुट भी गलत और अनफेयर ही होगा। सीधे शब्दों में कहें तो गलत इनपुट का सीधा मतलब है गलत आउटपुट। और ये चीज द हायरिंग डिलेमा को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। मान लीजिए कोई कंपनी लोगों को हायर कर रही है। अब एक एआई एल्गोरिदम शायद किसी बहुत ही काबिल कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दे क्योंकि उसका ट्रेनिंग डेटा बायस था, लेकिन एक ह्यूमन इंटरव्यूअर वो सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं देखता, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझता है, एथिक्स को देखता है और उस इंसान से बात करके उसके असली पोटेंशियल को पहचान सकता है। एक डेटा ड्रिवन रिजेक्शन और एक इंसान के फैसले के बीच का यह फर्क बहुत गहरा है। और यही हमें ले आता है 5वें हिस्से तक, द कॉस्ट ऑफ ओवर रिलायंस, यानी सुविधा की कीमत। क्या कभी सोचा है कि सिर्फ थोड़ी सी सुविधा के लिए अगर हम अपना दिमाग लगाना ही बंद कर दें तो क्या होगा?
आज हम रास्तों के लिए नेविगेशन ऐप्स पर पूरी तरह डिपेंड है। कुछ लिखना हो तो ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन के लिए फोन निकालते हैं, और तो और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स जो ये तक तय कर रहे हैं कि हम अपनी फीड पर कौन सी प्रोफेशनल रील या पोस्ट देखेंगे। यहां तक कि एआई अब आर्ट और म्यूजिक भी बना रहा है। हम सब इन सुविधाओं के आदी हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस अत्यधिक निर्भरता के कारण हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जरा इस पावरफुल विचार पर ध्यान दीजिए। असली जिंदगी की क्रिएटिविटी अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आती है। जब कोई एआई मशीन आर्ट या म्यूजिक जनरेट करती है तो वो बस एक बहुत ही अच्छी नकल होती है। एक मशीन किसी कल्चर को जी नहीं सकती, वो किसी अनुभव को सच में महसूस नहीं कर सकती, वो बस इंसानी भावनाओं की कॉपी कर रही है। और यही वजह है कि एआई के इस काम की ऑथेंटिसिटी पर हमेशा एक बड़ा सवालिया निशान रहता है। और बिल्कुल यही लॉजिक हमारे पर्सनल डेवलपमेंट पे भी लागू होता है। असल जिंदगी में सीखने का तरीका क्या है? हम चुनौतियों का सामना करते हैं, हम गलतियां करते हैं, और फिर उन गलतियों से सीखकर हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है। इंसान का मैच्योर होना इसी प्रोसेस पर टिका है। लेकिन जब ऑटोमेटेड सुविधाएं हमारा हर मुश्किल काम चुटकियों में कर देती हैं, तो असल में वो हमसे ये संघर्ष और उस संघर्ष से मिलने वाला सीखने का मौका ही छीन लेती हैं। तो फिर इन सब का हल क्या है? चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे और आखिरी सेक्शन की तरफ, एक संतुलित पार्टनरशिप। यहां हम सबके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सच में हमारा भविष्य एआई और इंसानों के बीच सिर्फ एक जंग बनकर रह जाएगा? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में शायद यही आज का सबसे बड़ा डिलेमा है जिसका हम सबको मिलकर सामना करना है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हमें इसे एक जंग या बैटलफील्ड की तरह नहीं देखना है। एक बेहतर भविष्य तभी बनेगा जब हम एआई को सिर्फ एक सपोर्टिव टूल की तरह इस्तेमाल करें। इसका असली काम हमारी क्षमताओं को बढ़ाना होना चाहिए, ना कि उन्हें पूरी तरह से रिप्लेस कर देना। हमें इस टेक्नोलॉजी को मानवीय मूल्यों के साथ बैलेंस करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि इसका विकास पूरी तरह से एथिकल और पारदर्शी तरीके से हो। चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। जब सिर्फ रफ्तार और एफिशिएंसी हमारे असली इंसानी अनुभवों की पूरी तरह से जगह ले लेगी, तो इंसानियत का क्या होगा? अगली बार जब आप किसी एआई टूल का इस्तेमाल करें तो एक पल रुककर खुद से यह जरूर पूछिएगा कि क्या हम वाकई कुछ हासिल कर रहे हैं या अपना कोई असली अनुभव खो रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।